हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक मैथ का एक शुरुआती का एकदम स्तर होता है, यानी कि संख्या पद्धति से ही हम मैथ की शुरुआत करते हैं। जैसे हिंदी में क ख ग घ अ आ ई से हिंदी की शुरुआत करते हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स ABCD से पूरी अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार मैथ में आपको संख्या पद्धति से ही हम पढ़ते हैं पूरे मैथ को। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2023-24 के लिए एकदम सबसे फर्स्ट लेवल की क्लास होगी। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो वो भी क्लास चलेगी और ये भी क्लास चलेगी, क्योंकि इधर भी आपको सामान्य जानकारी भी आना चाहिए। क्योंकि अगर मैथ में भी अगर बहुविकल्पिक क्वेश्चन बना के पूछ दिए जाए, जैसे इसको हल न करना हो, केवल उसका MCQ में प्रश्न उत्तर में आपको प्रश्न दे दिए जाए, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कहीं न कहीं पीछे रह सकते हैं 2-4 नंबरों से। आप तो उधर आप सवाल को हल करके उसका आंसर ला ही रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन क्यों ना हम जो मैथ में पढ़ के याद करने वाला चीज है उसको हम क्यों ना समझ जाएं, तो वो भी काफी बेटर रहेगा। तो चलिए ना, आज हम वही पढ़ने वाले हैं, संख्या पद्धति, अंक, संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, ये सब आज की इस क्लास में पूरे बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये जो हमारे पीछे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये हमारे ऑफलाइन बच्चों के लिए है, जो कि हम अभी पढ़ा के उन लोगों को छोड़े हैं। इसमें भी आप यदि आप गाजीपुर से होंगे तो आपको बता दें कि ज्ञान कुंज एकेडमी तुलसी सागर गाजीपुर में इसका कोचिंग चलता है, और आप देख सकते हैं तुलसी सागर में आके। और यदि आप नजदीक के होंगे तो एक बार आगे ट्राई कर सकते हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए, ठीक ना। तो ये जो हमने पीछे लिखा है पूरे अभी इस क्लास को पढ़ा के छोड़े हैं, तो मैं हम वीडियो बना रहे हैं, तो जितना है उतना आपको बताने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद आपको लिख के समझाने वाले हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अब क्या होगा, सबसे छोटा चीज किसको बोलते हैं, अंक को। तो देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यदि आपको ध्यान में रखें और अच्छा से देखते जाए तो आपको एकदम ऑनलाइन क्लास में यानी मोबाइल पे देख के आपको क्लासरूम वाली फीलिंग आने वाली है, क्योंकि सेम उसी तरह समझाए हैं, उसी तरह फिर बताएंगे आपको, तो अच्छी तरह से आने वाला है। तो अंक किसको कहते हैं, तो देखिए अंक बोल दे तो अंक कुल कितने अंक होते हैं, तो अंकों की संख्या 10 होती है। पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 अंकों से, इसमें 0 को शामिल करते हैं, इसके 10, इन्हीं 10 अंकों की सहायता से पूरे गणित को पढ़ा जाता है, तो इन्हीं को हम अंक कहते हैं। अंक के बाद अब आती है हम लोगों की कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं ना, नेचर नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं कि जिनसे गणना का काम किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु लाइन से रखी गई है, अगर हम उसको बोलेंगे गणना करके बताओ, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से। कहाँ से, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज पूरा हो जाएगा। तो मतलब कहाँ से शुरू किए, 1 से ना, इसलिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और कहाँ जाकर खत्म होती है, अनंत पे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसमें आप नोट डाल के बनाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो देखिए पूर्ण संख्या एकदम आसान है, वही प्राकृतिक संख्या में ना यदि आप 0 मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या में 0 को मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है। जैसे अगर ये प्राकृतिक संख्या गणना तक 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अनंत। अगर इसी में अगवा एक 0 लगा देते हैं, तो पूरा जो श्रृंखला बोला जाएगा पूर्ण संख्या बोला जाएगा। तो आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, अनंत अर्थात इनफाइनाइट। नेक्स्ट, पूर्णांक संख्या क्या किसको कहते हैं, देखिए ऋणात्मक, धनात्मक एवं शून्य को मिलाने से बना समूह, जो समूह बनेगा उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक
अब देखो पूर्णांक में माइनस वाला संख्या भी आएगा, प्लस वाला भी आएगा, जीरो। जैसे देखिए -3, -4, 0, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 50, -100, -10, -40, -1000, कुछ ले ले, माइनस प्लस जीरो पूर्णांक बनता रहेगा। अब इसके बाद आते हैं सम संख्या में। तो सम संख्या किसको कहते हैं? तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग दे दिया जाए, अगर कट जाए पूरा पूरा तो सम, ना कटे तब विषम। वही बात करने वाले हैं। तो वे प्राकृतिक संख्या जिनमें 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत। इसमें आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 से शुरू कर रहे हैं इसलिए 2, और सबसे बड़ी सम संख्या इनफाइनाइट अर्थात अनंत। कितना क्लियर है? ठीक ना? तो देखिए आगे, अब चलते हैं विषम संख्या। अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या। विषम ना सम का उल्टा होता है, मतलब वे प्राकृतिक संख्या जिनमें 2 से भाग देने पे पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट अनंत तक। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1। काहे कि 1 से शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या 1 होगी छोटी, और सबसे बड़ी की बात कर देगा तो अनंत अर्थात इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ऐसे बनता है इसका चिन्ह, इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत, अर्थात ज्ञात करना असंभव बात है, इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक दो संख्याओं को। जैसे अगर दे दे 8520, चेक करना हो कि सम है कि विषम, तो खाली भाग दे देंगे। वही सूत्र क्या पढ़े हैं कि जिसमें 2 से भाग दे दे, कट जाए तो सम, और ना कटे तो विषम। 2 से भाग दे, 2 चौक को 8, 5 डालेंगे, 2 गुना के 4, 1 से बचेगा 2 डालेंगे, 2 छके, अर्थात क्या हो गया? इसे पूरा कट गया, कुछ शेष नहीं बचा, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। अगर इसी में भाग देते हैं एक ऐसी संख्या का जिसमें 2 से भाग देने पर 1 शेष बचता हो, जैसे 9,925 में भाग दे रहे हैं 2 का, अगर ये पूरा कट जाएगा तो सम, और ना कटेगा तो विषम। 2 चौको 8, 2 छके 12, 5 उतारेंगे, 2 दूना के 4, अर्थात क्या हो गया? शेष 1 बच गया। तो जब 1 शेष बच जाता है ना दोस्त, तो वो जो संख्या होती है वो विषम संख्या होती है। हालांकि हम आपको बताए भी हैं और बता भी देंगे कि किसी संख्या को देख करके, खाली उसको अपने नजर से देख करके 1 सेकेंड या 2 सेकेंड टाइम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। उतना में आप बता देंगे कि संख्या सम है कि विषम है। चलिए वही देख लेते हैं। जैसे अब हम तरीका पढ़ते हैं सम संख्या और विषम संख्या छांटने का तरीका। नियम पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला सम संख्या कैसे ढूंढते हैं? जिस संख्या का इकाई का अंक, पहले इकाई का अंक समझो, 926 लिखे है ना, ये पहला इकाई होता है, दूसरा दहाई, उसके बाद सैकड़ा होता है। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या सम संख्या होगी ही होगी, अर्थात पक्का होगी। उसके बाद विषम संख्या, कौन संख्या? विषम संख्या लेते हैं। तो देखिए विषम संख्या में दोस्त जो इसके बाद जो बच जाएगा वो वही रहेगा। जैसे जिसके इकाई का अंक 1 हो, माने पहला वाला, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। अगर जिसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो विषम संख्या, और जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सम संख्या कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमको संख्याओं का बोध हो गया।
अब हम बता सकते हैं कौन सम संख्या है, कौन विषम है, कौन पूर्णांक है, कौन पूर्ण है और कौन प्राकृतिक संख्या है। ठीक ना। तो अब इसी पे हम लोग चलते हैं कि इस प्रश्न को लगाते हैं। अब कैसे इसका सूत्र निकालते हैं। अगर दे देगा कि 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। अब आप नहीं जानते होंगे, अगर मेरा क्लास नहीं देखे होंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 50 तक लिख के उसको जोड़ेंगे, लेकिन ये गलत बात है। इसका सूत्र हम आपको बताएंगे। ठीक ना। पहले तो एक बार सबको मिटा देते हैं। पहले एक बार पूरा लिख लीजिए आप। नियम लिखे है ना एक बार, सम संख्या क्या रहेगा, उसकी इकाई की जगह पे 0 2 4 6 8 रहेगा। विषम पे 1 3 5 7 9 रहेगा। कहाँ रहेगा ये, इकाई के अंक पे, कहाँ, इकाई के स्थान पे। आप एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकंड के लिए आपको टाइम दिया जाता है। यदि आप अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो आपको एक पूरा नोट्स आपका तैयार होता चला जाएगा, लेकिन ध्यान देंगे तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको एक नोट लिख लेना होगा। अब पूछता भी है बहुविकल्पी प्रश्न में 1 नंबर के लिए, यदि कोई सम संख्या हो, अगर उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कोई सम संख्या है, अगर उसमें 1 जोड़ेंगे ना तो वो विषम संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विषम संख्या। अभी कोई विषम है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो सम संख्या। जैसे सम संख्या मान लीजिए 4 है, में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 5। तो 5 कैसी संख्या है, विषम है। उसी प्रकार से इसको ले लीजिए। और कोनो विषम संख्या है और उसमें 1 जोड़ रहे हैं तो 10 आएगा। तो 10 कैसी है, सम संख्या। ये करने का मतलब। अब कोनो संख्या है सम में और उसका वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगा। कौन संख्या आएगा, सम। अब विषम संख्या का वर्ग करेंगे ना दोस्तों, विषम संख्या ही आएगा। जैसे 3 का वर्ग कीजिए 9 आएगा। 3 भी एक विषम है, इसका वर्ग भी विषम है। आप कोनो को चेक कर सकते हैं। आप 7 पे चेक कर सकते हैं 49 आएगा। आप 9 पे चेक कर सकते हैं 81 आएगा। आप सम पे चेक कर सकते हैं, 4 का वर्ग करके चेक कर सकते हैं। आप 8 का वर्ग कर सकते हैं 64 आएगा। तो ये फैक्ट होता है, ये नियम है, आपको याद कर लेना होगा। अब देखते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और प्रश्नों को लगाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 1। एक से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का माने अगर दे देगा आपसे ना कि 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, तो यदि आपको नहीं जानकारी रहेगी तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 11 12 13 से करते करते 50 तक। और जब इतना करेंगे तो उतने में एक प्रश्न के लिए कम से कम 30 सेकेंड या 20 सेकेंड टाइम देने का टारगेट है। अगर टाइम कम रहेगा और इतना नाटक करने जाएंगे तो समझिए खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए सूत्र आता है, क्या आता है, यन कोष्टक में यन प्लस 1 बटा के 2, खाली ही कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। यन की जगह पे सबसे बड़ी वाली संख्या रखेंगे यानी 50 रख दीजिए, यानी यन की जगह 50 रखेंगे। ठीक, तो 50 में 1 जोड़ देंगे 51, तो 50 गुणे 51 बटा में 2, तो 2 कम 2 25 गुना 50
अब 25 का गुणा 51 करिए तो 25 गुणे 51 अर्थात 25 से कम 25, 25 5 से 125 और 2 27, 127। अब ना इसका इतना जोड़ करके जो यहाँ लिखेंगे उसका यही आंसर हमने लिया दिया। तो कितना बढ़िया हो गया देखिए, ठीक ना। गुणा से है ना 25 से कम 25 को 5 और 2 25 नहीं 75, 25 को 100, 25 5 से 125 में 2 जोड़ देंगे 127, एकदम सही। तो ये नियम बढ़िया की वाला, ये नियम टाइम घीचेगा, टाइम नहीं देना है, टाइम हमको अगले सवाल पे लगाना है। तो ये वाला सही हो जाएगा। कब? जब 1 से 100 तक, 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 40 तक ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे तब। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहते हैं अब लगाने के लिए तो लगा सकते हैं 1 से 20 तक। अब भाई खाली प्राकृतिक पढ़े हैं तो प्राकृतिक में दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं का क्या क्या कीजिए, योग निकालिए। दूसरा 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग निकालिए। 1 से 28 तक प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालिए। आपको ये 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं अब, और आप इनके पूरी तरह से अभ्यास करेंगे और इनको लगाएंगे और कमेंट करके कमेंट में इसका आंसर इस वीडियो में जरूर देंगे, चाहे आप जब भी देख रहे होंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा आज की क्लास। आज की क्लास मैथ एकदम बुनियादी स्तर था और आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी पूरी तरह से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैथ का डर मैं आप लोगों के अंदर से दूर करने वाला हूँ। मैथ एकदम इजी विषय है, मैं ये सिद्ध करने वाला हूँ। मैथ एकदम सबसे आसान सब्जेक्ट है। कई लोगों के मन में ये भावना बनी है कि मैथ काफी कठिन होता है, लेकिन गलत है। मैथ एकदम आसान है। आप कदम तो बढ़ाइए, हम हैं ना साथ देने के लिए। आप शुरुआत तो कीजिए, ठीक ना। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय